अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में खैर और आबाद होंगे। तो यहाँ पर जी ये है वीकेंड व्लॉग। तो यहाँ पर हम लोग गए थे प्रेस्टीज फोरम मॉल। तो प्रेस्टीज फोरम मॉल वैसे ही बहुत दिन हो गए थे हम कहीं गए नहीं थे, तो हमने सोचा कि हम कहीं जाते हैं तो मॉल्स के सिवा वैसे यहाँ पर नज़दीक कुछ है भी नहीं, तो हम इसीलिए मॉल गए थे फिर। और वहाँ पर जाने के बाद हमने लंच भी किया था और सुबह हम थोड़ा जल्दी ही निकले थे ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद, और शाम तक हम घर भी वापस आ गए थे क्योंकि नेक्स्ट डे मंडे था, तो बच्चों को स्कूल भी जाना होता है और जब लेट कहीं से आते हैं तो सुबह में फिर उठा भी नहीं जाता है। तो यहाँ पर बच्चों ने जो है अपने लिए मैकडोनल्ड बर्गर वगैरह खा लिए थे और हमने खाई थी मंदी बिरयानी। बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं थी और इतना ज़्यादा वो प्राइस रखते हैं, ऊपर से कुछ रायता वगैरह प्याज वगैरह भी नहीं देते हैं। बहुत ही अजीब बात है। इससे अच्छा होता कि हम लोग कहीं बाहर से कुछ खा लेते जहाँ पर भी जो अच्छा मिल सकता था। तो यहाँ पर अभी हम घूम रहे थे वैसे ही, और नीचे हमने लुलु मार्ट जाना था और वहाँ से मुझे समोसा पट्टी वगैरह लेनी थी। जैसे कि मैंने बताया कि खानम के फ्रेंड्स को मुझे समोसा पार्टी देनी थी, चिकन और आलू वाले समोसे जो होते हैं, तो वहीं पर जो है सबसे ज़्यादा जो है समोसे वाली पट्टी अच्छी मिलती है, तो इसलिए मैं जाती हूँ वहीं पर हमेशा लेने के लिए। और एकदम फ्रेश होती है और अच्छी भी होती है। और जब भी मैंने यहाँ से लिया है नज़दीक से अपने घर के पास से, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, एकदम टूटने लगती है फिर। और यहाँ पर ये सारे कंटेनर्स जो है मैंने धो दिए थे फिर, और बार बार मैं इनको धोती रहती हूँ और फिल करती रहती हूँ। तो ज़्यादातर इतने ही पाउडर मसाले मैं यूज़ करती हूँ, तो वही इसमें सारे रखे हुए हैं। तो यहाँ पर धनिया पाउडर भी मेरा जो है ख़त्म होने लगा था, तो मैंने सोचा कि मैं वो सब भी जो है सारे जो है फिल करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने धनिए को भूनकर अच्छी तरह से इसका पाउडर बना कर रखा हुआ होता है इतना ज़्यादा, और मुझे जो है इस तरह से कर कर के रखने में बड़ा ही मज़ा आता है चीज़ों को। और ये मैंने जो है बहुत अच्छी तरह से इसको भूना था, फिर मैंने इस तरह से इसका पाउडर बना लिया है। और ये जो बॉक्स था फुल था, लेकिन मैंने जो है यूज़ कर कर के मतलब ख़त्म हो गया है अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ फ़िल कर दिया है और ये जार्स भी मैंने क्लीन किए थे, और इसके अंदर भी मैं ये सारी चीज़ें रख दूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और कंटेनर खाली कर दिया है जिसमें ये सब चीज़ें होती हैं, जो खड़े गरम मसाले होते हैं। तो यहाँ पर जी मैं लेकर आई थी लुलु मार्ट से ये सारी चीज़ें, और बताती हूँ मैं आपको, ये मटन इतना 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 बेकार था। यानी जैसे ही हम लोग रात में लेके आए थे वैसे ही मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, लेकिन फ्रिज में रखने के बावजूद भी बिल्कुल ही बेकार था। बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा सा था और स्मेल भी आने लग रही थी इसमें से। मुझे जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये मटन जो है इतना कॉस्टली होता है, तो इसी वजह से मैंने वहाँ से चिकन भी लाना छोड़ दिया। चिकन भी जो है वैसा ही उसका टेक्सचर था, एकदम ऐसा जैसा देखिए मैं अभी आपको बता रही हूँ, एकदम चिपचिपा सा। तो यहाँ पर ये भी मैं चेक कर रही थी कि कहीं ये भी तो चिपचिपे नहीं है, तो बिल्कुल ही नहीं थे। और मटन को लेकर मेरा जो है दिल थोड़ा सा मायूस हो गया था। और यहाँ पर मैं सबसे पहले इनको धोकर क्लीन करके रखूँगी, और जो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं वहाँ से लेके आई थी वो मैं अभी आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले आती है ये चाय छन्नी, जो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है मेरे घर में। तो ये मैं छोटा सा लेके आई थी। एक है मेरे पास, लेकिन वो थोड़ा बड़ा है, तो छोटा सा मैं साइज़ में लेके आई थी ताकि पकोड़े वगैरह बनाते हैं तो आसानी से हम कढ़ाई में से उसमें से निकाल सकते हैं। तो चाय छन्नी मैं इस मरतबा देखभाल के लाई थी। पिछली मरतबा जो भी छन्नियाँ मैं लाती थी वो टूट जाते थे, तो इस मरतबा मैंने पक्का देख लिया है कि ये टूटने वाली है नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैं बता रही हूँ कि ऐसे झटकने से भी ये नहीं टूटेंगी। और ये मैं छन्नी लाई हूँ कीमा धोने के लिए, क्योंकि इस तरह की जो है बारीक छन्नी मेरे पास नहीं है। और जो मेरे पास थी, जब मैं उससे क्लीन करती थी, कीमा वगैरह धोती थी, तो वो सारा का मतलब थोड़ा बहुत तो नीचे बह ही जाता था। तो इस वजह से मैंने ये लेके आई हूँ। साथ ही कुछ टोस्ट वगैरह थे, और ये जो कंटेनर्स हैं वो मैं लेके आई हूँ। कंटेनर्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं इस तरह के। तो इस तरह के कंटेनर मेरे पास इतने ज़्यादा हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर ये मैं लेके आई हूँ एक बॉटल, क्योंकि मुझे जो है बिरिस्ता बना कर रखना है। और रमज़ान की तैयारी इंशाल्लाह मैं शुरू करूँगी, क्योंकि रमज़ान आने में अभी बहुत दिन है, यानी 15 दिन तो हैं, और उसी की तैयारी मुझे करनी है। और यहाँ पर देखिए ये मटन जो है मैंने इसको 2 से 3 मरतबा धोया है, लेकिन फिर भी इसका जो है चिपचिपापन भी नहीं जा रहा था, और ना ही इसका जो है रंग तब्दील हो रहा था, क्लीन ही नहीं हो रहा था ये ढंग से। तो मुझे जो है अपनी अम्मी की बात याद आ गई कि अगर किसी गोश्त में जो है स्मेल आने लगती है तो प्याज डाल के उसको अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर धोना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर प्याज निकाल ली है। तो ये मैंने जो है गोश्त को क्लीन करने के लिए निकाला था अभी अंदर से, तो इसी से मैं जो है प्याज भी कट करूँगी। तो ये जो किडनी आप देख रहे हैं, किडनी जो है बिल्कुल भी नाइफ़ से कट नहीं होती है, तो इसी वजह से मैंने ये निकाला था ताकि मैं इसे आसानी से कट कर सकूं। तो ये देखिए प्याज, इससे भी मैं कितनी बारीक कट करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
तो यहाँ पर मैं सारी की सारी इसी से कट कर लूँगी। और ये सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है प्याज कट करने का। इतना जल्दी तो इससे कट होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अगर आप नाइफ़ से कट करेंगे तो इतना फास्ट बिल्कुल हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर वैसे ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड है, लेकिन मैं कट भी फास्ट ही करती हूँ इससे। तो मैंने जो है सारी की सारी प्याज कट कर ली थी। और उसके बाद मैं जो है ये किडनी जो अभी मैंने यहाँ पर धोकर रखा है उसमें भी मैं ये प्याज डालूँगी। और उसके बाद जो है मटन देखिए एकदम जो है हम जैसा स्लाइसर से स्लाइस करते हैं उसी तरह की ये प्याज काटी है मैंने इस दरांती से। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मटन को और मैंने 2-3 मरतबा धोया था। उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दी है और प्याज डालकर मैं इसको अच्छी तरह से किमच कर धोऊंगी। और ये किडनी के मैंने 2 हिस्से कर लिए थे। तो यहाँ पर मैं इसको जो है क्लीन करके एक साइड में रख दूँगी। और फ़िलहाल मैं ये बनाऊँगी नहीं, क्योंकि इतना सारा मटन जो है और ये मटन को मुझे जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, बिल्कुल ही इसे रखना नहीं है, क्योंकि ये जो पहले ही इतना बेकार है और अगर मैं इसको रखूँगी तो और भी इसमें से ज़्यादा स्मेल आने लगेगी। और मैंने आज के बाद जो है इरादा कर लिया है कि कभी मैं लुलु मार्ट से जो है कोई नॉनवेज चीज़ नहीं लेके आऊँगी, चाहे वो फ़िश हो, मटन, चिकन जो भी है। वैसे मैंने चिकन वहाँ से लाना बिल्कुल ही ख़त्म छोड़ दिया था, क्योंकि चिकन का भी इसी तरह का हाल था और इतनी तो स्मेल आने लग रही थी कि क्या बताऊँ। तो यहाँ पर इतना मैंने धोया है इसको कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, फिर भी इसमें से स्मेल आ रही थी। और मेरा तो दिल एकदम ख़राब हो गया, क्योंकि ये इतना महंगा होता है गोश्त, और जब ख़राब होता है तो दिल बड़ा ही दुखता है। और मार्ट वालों के ऊपर भी बड़ा ही गुस्सा आ रहा था कि पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा गोश्त कट करके रखते हैं वो सिर्फ शो के लिए। और मैं वही कहती रहती हूँ, क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा कट करके रखने की। कोई मांगते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो कट करके दें अंदर से, इतना ज़्यादा शो करके। देखिए यहाँ पर मैं लेके आई हूँ और सारा का सारा मटन मैंने बाद में फिर मतलब इतना सब कुछ मैंने डालकर इसमें पकाया था और फिर भी हमें खाया नहीं गया है। यानी इसके बोन्स में जो है वो स्मेल जमा हो गई थी, तो बहुत ही बेकार था मेरा इस बार का एक्सपीरियंस मटन को लेकर। तो यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि खानम के फ्रेंड्स को जो है समोसा पार्टी करनी है आलू वाली। तो उसके लिए मैंने जो है यहाँ पर आलू सबसे पहले पानी में डालकर मैंने रखे थे और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर धो लिया है। फिर मैंने इसको साफ़ पानी से भी धोया है। तो यहाँ पर मैं इनको कट करके इस बड़े से कुकर में रखूँगी और पानी मैंने इसमें डाल दिया है और उसके अलावा हम इसमें नमक डालेंगे और उसके बाद हम इसको बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 प्याज लिए हैं और इन प्याज को मैं अच्छी तरह से सबसे पहले कट करके धोकर क्लीन कर लूँगी और उसके बाद मैं जो है समोसे की फिलिंग की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर खानम को जो है आज ही समोसे खाने थे, तो यहाँ पर मैंने 2 टाइप की फिलिंग बनाई, एक तो हरी मिर्च वाली और दूसरी बिना हरी मिर्च वाली, क्योंकि खानम के जो फ्रेंड्स हैं उनको हरी मिर्च और तेज़ जो है समोसे पसंद नहीं है। तो मैंने जो है 2 टाइप की फिलिंग बनाई थी यहाँ पर। तो ये जो नमक और हल्दी वगैरह डालकर मैंने इसको पकने के लिए रखा था और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था और ये इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से पका लिया है। तो जितना मैं इसकी स्मेल निकाल सकती थी मैंने निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इसमें जो है स्मेल आ रही थी। यहाँ पर मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड किया है। उसके बाद मैं इसको ढककर छोड़ दूँगी, यानी हम इसको अच्छी तरह से गला लेंगे सबसे पहले, उसके बाद हमें कुछ बनाना है तो हम उसका बना लेंगे। तो यहाँ पर ये जो ग्रेप्स है इसको मैंने धोकर अच्छी तरह से पानी निकाल कर सुखा कर मैंने कंटेनर में डालकर फ्रिज में रखा है और वैसे मैं बाहर रखूँगी तो ये सड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से करके रखा है मैंने और साथ ही वाटरमेलन को भी मैंने कट करके फ्रिज में रखा हुआ है। तो यहाँ पर खानम जो है स्कूल से आ गई थी और आने के बाद जो है इन्होंने कुछ अपने लिए वहाँ से लेके आई थी ये स्वीट्स, लुलु मार्ट से वही खा रही है यहाँ पर खड़े होकर। और मैंने इनको जो है फिर आलू पील करने के लिए मैंने उनको यहाँ पर खड़ा किया है। तो ये जो है सारी चीज़ें मैंने इस तरह से निकाल कर रखी हुई हैं और आपको पता है कि मैं सारी चीज़ें निकाल कर धो कर रखती हूँ। तो ये खानम यहाँ पर खड़ी हो गई हैं जो है पील करने के लिए आलू। तो उसके बाद मैं जो है इसकी फिलिंग की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो है ग्रीन चिली वाली फिलिंग बनाई थी, क्योंकि खानम को जो है अभी समोसे खाने थे। तो खानम की फरमाइश पर यहाँ पर मैं समोसे बना रही हूँ और ये मैंने जो है मैदा लिया है। उसके अलावा मैंने इसमें थोड़ी सी जो अजवाइन होती है वो मैंने ऐड किया है, नमक ऐड किया है थोड़ा सा और साथ ही मैंने इसमें 4 से 5 चम्मच जो है तेल के ऐड किए हैं और 2 कप मैंने मैदा लिया था। वैसे कोई क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, जितना मर्ज़ी आपको मैदा लेना है आप ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि सामने ही हॉस्पिटल है तो हमेशा जो है एम्बुलेंस की आवाज़ आती रहेगी, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप प्लीज़ थोड़ा माइंड ना करें। तो यहाँ पर मैं आटा गूंदने लगी हूँ और आटा गूंद कर मैं सबसे पहले रखूँगी, क्योंकि आटा जो है सबसे पहले ही गूंदना चाहिए। और जब आटा गूंद कर रखते हैं तो हर चीज़ जो है बड़ी ही बेहतरीन बनती है, या चाहे रोटियाँ हों, चाहे पूरियाँ हों, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सख्त ही आटा गूंदा था। तो ये मैंने जो है आलू जो है खानम से पील करवा लिए थे फिर।
तो पील वगैरह करके वो चली गई थी। तो यहाँ पर मैंने जो है तकरीबन 4 आलू लिए थे मैंने इसमें से सिर्फ, और 4 आलू के जो है मैंने यहाँ पर समोसे बनाए थे हरी मिर्च वाले। तो ये मैंने हरी मिर्च लिए हैं 4 आलू के लिए, और उसके अलावा मैंने 1 और आधी प्याज ली है, और 3-4 मैंने लहसुन की कलियाँ लिए हैं। तो सबसे पहले मैं हरी मिर्च को जो है कट करूँगी, और उसके बाद हम जो है गार्लिक कट करेंगे। तो गार्लिक जो है ऑप्शनल है, अब अगर आपको गार्लिक का टेस्ट वैसे अच्छा नहीं लगता है तो आप बिल्कुल ऐड ना करें। तो यहाँ पर मैंने जो है हरी मिर्चों को अच्छी तरह से कट कर लिया है। तो कट करने के बाद हम जो है अभी गार्लिक कट करेंगे, और गार्लिक जो है इस तरह से कट करेंगे कि बिल्कुल मुंह में ना आने पाए किसी के। और हरी मिर्च भी वैसे ही कट करना है हमें बारीक बारीक, ताकि वो जो है अच्छी तरह से सब में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैंने गार्लिक कट कर लिया, और तो यहाँ पर मैंने जो है प्याज वैसे ही कट करके देखी, तो इस तरह से इसके अंदर डबल डबल प्याज निकल रही थी, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि मुझे कट करनी थी बारीक प्याज, और ये प्याज देखिए कुछ इस तरह से बेकार सी कट हो रही थी। तो मैंने जो है फिर मिक्सी का इस्तेमाल किया, और मिक्सी में देखा मैंने कि वो तो एकदम पेस्ट ही बन रही है। तो फिर मैंने जो है अपने हाथों की मदद से प्याज कट कर ली थी। जब मैं कट कर रही थी चीज़ें, यानी सब कुछ हो गया था कटिंग वगैरह, और बाद में जब मैं धनिया कट कर रही थी तो मेरी उंगली कट गई थी। इतनी ख़तरनाक कट गई थी कि क्या बताऊँ, इतना खून बह रहा था और कुछ काम ही नहीं हो रहा था मेरे से। मैं सोच रही थी कि पता नहीं मैं ये समोसे कैसे बनाऊँगी अब। और मुझे ज़ख्म पे कुछ पट्टी वगैरह लगाने की आदत नहीं है, तो मैं जाकर बैठ गई थी फिर थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जो है खून आना बंद हो गया था, तो फिर मैं किचन में आई थी समोसे बनाने के लिए जैसे तैसे करके। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने तेल डाल दिया है पैन में। उसके अलावा यहाँ पर अभी हम गार्लिक ऐड करेंगे, और गार्लिक को हम थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें जो है हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो यहाँ पर गार्लिक मेरी थोड़ी सी अच्छी सी भून गई है, तो उसके बाद हम जो है इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो वैसे मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च छोड़ दी थी, ताकि खानों को जो है तेज़ ना लगे फिर, और वो मेरे ऊपर जो है अपना गुस्सा ना उतारें, क्योंकि वो बताती रहती हैं कि उन्हें हरी मिर्च नहीं खानी होती है। फिर भी मैं हर चीज़ में हरी मिर्च डाल के उनको खिलाती रहती हूँ, ताकि उन्हें आदत रहे हरी मिर्च खाने की। और यहाँ पर मैंने इसमें प्याज जो है डाल दी है। अब यहाँ पर मैं आलू मतलब मैश कर रही हूँ। और ये मैंने जैसे कि बताया, मैंने सिर्फ 4 आलू लिए थे, और जो छोटे छोटे वाले थे वही मैंने लिए थे। और यहाँ पर मेरी प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई थी। तो अभी हम इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर, और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर और उसके अलावा लाल मिर्च पाउडर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करके, और ये जो हमने आलू अभी मैश करके रखा हुआ था वो मैं इसमें ऐड करूँगी। फिर हम जो है अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। फिर यहाँ पर मैंने मटर और कॉर्न लिए हैं, उसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी, और ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और ये जो क्या कहते हैं फिलिंग है, बड़ी ही मज़े की बनती है। जब आप पानी पूरी वगैरह का जो बनाते हैं मिक्सचर, वो भी आप इससे बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी उंगली कट गई थी, ये जब हरा धनिया मैं कट कर रही थी तब, तो बड़ी ही मुश्किल हो रही थी मुझे बाद में पूरियाँ मतलब समोसे बनाने के लिए, इतना तो दर्द हो रहा था। और यहाँ पर जब ये ठंडा हो गया था तो मैंने इसमें चाट मसाला और आमचूर पाउडर जो है ऐड कर दिया है। तो ये भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, और हम जो है अभी बनाना शुरू करते हैं अपने समोसे। तो यहाँ पर मैंने 3-4 टाइप के समोसे बनाए थे अलग अलग तरीके के, क्योंकि खानम जो देखती रहती है मोबाइल में, तो मुझे बताती रहती हैं कि मम्मा इस तरीके का बनाएं, उस तरीके का बनाएं। तो मैं जो है ज़रूर ट्राई करती हूँ, फिर चाहे मेरे से कैसे भी बने मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पेड़ा लिया था, उसको मैंने इस तरह से गोल बेल लिया है। ज़्यादा हमें मोटा मोटा नहीं बनाना है। यहाँ पर मैंने जो है फिर इसके चारों तरफ से इस तरह से कट लगाया है, बीच में से हमें इसको अलग नहीं करना है। तो जब ये इस तरह से कट हो जाएगा, तो यहाँ पर एक साइड में जो है इस तरह से मिक्सचर को रखूँगी, स्टफिंग को। और ये मैं थोड़ा सा इसको सही कर रही थी। उसके बाद उस साइड से हम उठाकर इस साइड पे इसको अच्छी तरह से इसको लपेट देंगे। फिर यहाँ पर मैं इसमें से कट लगा रही हूँ, और कट लगाने के बाद हम कुछ इस तरह से इसको करेंगे। अभी आप देखिए, वैसे मुझे मैदा पसंद नहीं है। मैं सोच रही थी कि मैंने जो है गेहूँ के आटे के क्यों नहीं बनाए, और गेहूं के आटे की सबसे ज़्यादा अच्छी बनती हैं चीज़ें। मैदा वैसे तलने के बाद उतना अच्छा लगता भी नहीं है, एकदम अजीब सा इसका टेस्ट हो जाता है जब हम इसको थोड़ी देर के लिए भी रखते हैं। लेकिन जो गेहूं का आटा होता है, वो आप उसको कितनी भी देर रखें, उसका टेस्ट जो है बिल्कुल ही ख़त्म नहीं होता है। कभी मैं मैदा यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन अभी पता नहीं, मैंने सोचा कि जो है खानम ने मुझे जैसा दिखाया तो वो मैदे से ही बना रही थी, तो मैंने भी जो है मैदा का ही इस्तेमाल किया। और वैसे फिलिंग तो बड़ी टेस्टी थी, लेकिन मैदे की वजह से हमें कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा ये। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको लपेट लपेट के, आप जैसे कि आपने देखा, पहले हमें उधर से उठाना है, फिर इधर से डालना है। तो
ये मैं अभी आपको दोबारा दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से 4 कट कर लिए हैं और ये मैं इसके ऊपर रखूँगी। फिर इस साइड से हम यहाँ से डालकर अच्छी तरह से इसके कोनों को दबा देंगे और यहाँ से इस तरह से कट लगाएंगे। और कट लगाने के बाद अभी आप देखिए, एक इस साइड का उठाना है और एक उस साइड से उठाना है। तो इस तरह से हम इसके ऊपर जो है जालियाँ बनाएंगे बड़ी ही मज़े की। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने तैयार कर लिया है। खानम बड़ी खुश हो गई थी देखकर। चलिए हम इसको तलते हैं। और यहाँ पर मैंने 4 बना लिए थे। तो 4 बनने के बाद मैंने इसको जो है तलना शुरू कर दिया था, क्योंकि इससे ज़्यादा मैंने ये नहीं बनाए थे। बड़ा ही बेकार सा मुझे मेथड लग रहा था ये। और ये मैंने जो है इनको तलने के लिए छोड़ दिया है। अभी मैं जो है दूसरे तरीके से बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा मीडियम सा जो है पेड़ा ले लिया था। तो इस तरह से मैंने उसको बेल लिया है, बड़ा पतला सा मैंने इसको बेल लिया था। और जब ये इस तरह से मैंने बेल लिया था तो यहाँ पर मैंने कट लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद जो है मैंने यहाँ पर फिलिंग रख दी है। तो अभी आप देखिए मैं किस तरह से इसको फ़ोल्ड करती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड किया और अच्छी तरह से ऊपर से दबा दिया। स्टफिंग को अंदर की तरफ ढकेलेंगे और साथ ही हम इसके जो है कोने भी इस तरह से दबा देंगे, ताकि ये फिलिंग जो है बिल्कुल बाहर ना आए। तो ये है हमारे मिनी समोसा। आप इसे जो है खट्टी मीठी चटनी जो होती है उसके साथ और हरी चटनी के साथ भी बड़े ही मज़े की चाट बनाकर खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग टाइप के 3-4 समोसे बनाए थे, अलग अलग तरीके के। तो ये इस तरह का बना था और सारे के सारे मैं बना लूँगी। फिर मैं जो है दूसरे तरीके के समोसे बनाऊँगी। तो बड़ा ही मन कर रहा था मेरा आज ट्राई करने के लिए कुछ कुछ। तो मैंने ट्राई किया फिर, और मुझे बड़ा मज़ा भी आता है कुछ नया ट्राई करने के लिए। और मैं हमेशा से करती हूँ इस तरह से। तो तरह तरह की चीज़ें बनाकर खाना मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था और मैं खाती भी थी। लेकिन फिर मैंने खाना छोड़ दिया क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा मोटी हो रही थी और तकरीबन 82 केजी मेरा वेट हो गया था। और इस वजह से मैंने जो है फिर बनाना और खाना जो है कम कर दिया था फिर। और वैसे अगर मैं नहीं भी खाती हूँ, थोड़ा बहुत भी खाती हूँ, तो मेरा जो है वज़न बढ़ने लग जाता है फिर। तो इससे अच्छा है कि मैं कुछ ना ही खाऊँ। जो भी मैं खाती हूँ थोड़ा बहुत सब्ज़ी वगैरह, दाल चावल, वही जो है उसी के ऊपर मैं हमेशा कायम रहूँ। ये सब सारी चीज़ें जो इस तरह की होती हैं, तली भुनी हुई चीज़ें, ये जल्दी इंसान को मोटा करती हैं और फिर जो है वेट उतारने में बड़ा ही मसला हो जाता है अगर ऐसी सब चीज़ें खाने की हमें आदत रहती है। तो यहाँ पर मैंने एक और टाइप के समोसे बनाए थे। तो इस तरह से मैंने इसको लपेट दिया था, जैसे मैंने अभी समोसा बनाया था। तो इस तरह से दबाकर मैंने इसको गोल कर दिया था और फिर जो है मैंने इसके किनारे भी मोड़ लिए थे अच्छी तरह से, ताकि स्टफिंग जो है हमारी तेल में ना निकल कर आए बाहर। तो यहाँ पर मेरे समोसा जो है बनकर तैयार हो चुके थे, जो हमने जाली वाले समोसे बनाए थे वो। और उसके अलावा दूसरे बन रहे थे। तो यहाँ पर जी अभी एक और टाइप का मैं समोसा बना रही हूँ। तो ये हो गए यहाँ पर 3 टाइप के, और अभी एक मैं ट्राई कर रही हूँ और एक। तो चलिए फिर मैं जो है खानम को दे दूँगी, क्योंकि वो बड़ी परेशान हो रही थी कि कब आप मुझे देंगी खाने के लिए। और ये देखिए, ये एक टाइप का है, ये सेकंड है, और यहाँ पर जो रखा हुआ है वो थर्ड है। अभी मैं बनाऊँगी 4th टाइप का समोसा। तो चलिए फिर बनाते हैं किचन में जाकर। और यहाँ पर खानम खाकर खुश हो रही थी और स्टफिंग की भी बड़ी तारीफ़ कर रही थी वो। तो आप भी जो है रमज़ान वगैरह में इस तरह की स्टफिंग बना कर रख सकते हैं फ्रिज में, और जो है उससे तरह तरह की चीज़ें बना सकते हैं। यानी एक ही स्टफिंग से हम बहुत सारी चीज़ें भी बना सकते हैं। तो ये जो लोकल समोसा मिलता है उस टाइप का मैं समोसा बना रही थी यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने आटे को, पेड़े को मैंने गोल बेल लिया था थोड़ा सा, और उसके बाद मैंने इसकी जो है किनारे दबा दिए थे। फिर मैंने इसमें स्टफिंग की और ये जी हमारा समोसा बनकर तैयार हो गया है, जो हमें हमेशा देखने को मिलता है बाहर। तो इस तरह का मैंने ये समोसा तैयार किया है। बहुत ही अच्छे समोसे मेरे बने थे और बड़ा ही मज़ा आया हमें। उसके बाद हमने किसी ने डिनर नहीं किया। तो हमारे यहाँ पर एक ख़ास बात यही है कि मैं जब भी कुछ ऐसी चीज़ बनाती हूँ, चाहे हम ये 1 खाएँ या 2 खाएँ, हम उसके बाद डिनर नहीं करते हैं। बिल्कुल मेरे यहाँ पर डिनर बनता नहीं है जब मैं कुछ स्नैक्स बनाती हूँ तो इसीलिए कोई मेहमान आते हैं तो मैं इस तरह की चीज़ें बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास हिम्मत नहीं रहती है फिर इतना काम करके और जो है दूसरी मेहमान नवाज़ी करने के लिए। तो इसलिए जो भी चीज़ें होती हैं वही मैं बनाती हूँ। और यहाँ पर ये जो बचा हुआ आटा था, इसके मैंने इस तरह से पूरियाँ बना लिए थे। फिर ये जो पूरियाँ होती हैं ये चाय के साथ बड़ी गज़ब की लगती हैं, और साथ ही जो है कोई ग्रेवी वगैरह आप बनाते हैं मटन या चिकन की, उसके साथ भी ये बड़ी ही मज़ा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे बना लिए थे। फिर जितना भी आटा बचा हुआ था कुछ भी मैंने वेस्ट नहीं किया, सब कुछ मैंने फ्राई कर दिया था। तो ये समोसे मेरे बनकर तैयार हो चुके हैं। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो भी आटा बचा था उसका मैंने क्या किया फिर यानी ये जो कटिंग्स होती है गोल गोल, वो कट करने के बाद ट्रायंगल शेप के जो बच जाते हैं वो मैंने जो है क्या किया,
और ये कैमरा यहाँ पर ब्लर हो गया है। तो ये देखिए, ये जो बचे हुए थे इस तरह से मैंने इनको फ्राई कर लिया था। और ये सब के सब खाना नहीं खाए थे, उनको जो इस तरह की चीज़ें जैसे कि मैंने बताया बड़ी ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मेरी चाय भी बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए अभी हम खाते हैं बैठकर, बड़े ही मज़े से अपना जो है आज शाम का स्नैक एंजॉय करते हैं। तो वैसे ये आज का वीडियो नहीं है, हमेशा जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ आज का करके बोलती रहती हूँ। तो ये 2-3 दिन पुराना वीडियो है। तो यहाँ पर जो हमने बनाए थे अभी हम बैठकर खाएंगे। तो साहब भी आ गए थे और ये साहब जो है ऑफिस से आए थे अभी, और वैसे ही आकर ये यहाँ पर असर की नमाज़ अदा करने के बाद आकर बैठ गए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने भी खाकर बड़ी तारीफ़ें की थी, बहुत ही अच्छे बने थे माशाल्लाह। और इसकी भी तारीफ़ कर रहे थे, ये जो मैंने जाली वाले समोसे बनाए थे उसकी भी ये बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। और खाना को भी बड़ा ही पसंद आया ये सब चीज़ें। और यहाँ पर हम जो है यूज़ासिफ देखते हुए खा रहे थे बैठकर। और चलिए मैं भी खाती हूँ, और आप लोग भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके जो है समोसे की स्टफिंग कैसी बनी थी। तो ये था आज का मेरा मज़ेदार समोसों वाला वीडियो। तो आज का आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफत और मुसीबतों से बचाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।